ये है आज के दिन की सेकंड वीडियो। अगर आपने इससे पहले की वीडियो चेकआउट नहीं की है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, पहले जाकर जल्दी से उसे चेकआउट कर लो। एंड अब चलो जल्दी से बढ़ जाते हैं इस वाले एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई बोलता है मॉन्स्टर मैफाइट का फैलना लगभग बंद हो गया है। चलो फाइनली अब यहाँ पर मॉन्स्टर मैफाइट्स बिल्कुल लैंड हो जाएगा एंड अब सभी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी सिर्फ 2 दिन के अंदर। जिसके बाद फिर हम देखते हैं ये बातें होली फ्रांसिस को बता रही होती है, लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस जोई को उठाकर भागते हुए मन में सोच रहा होता है मैं उस इंस्टीट्यूशन के अंदर वापस जाऊंगा और थोड़े बहुत क्लूज इकट्ठा करूंगा, वो भी तब जब ये मॉन्स्टर मैफाइट्स कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। बट तभी अचानक से ही फ्रांसिस रुक जाता है, मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। जिसके बाद फिर यहाँ पर होली पूछती है क्या, लेकिन वापस से फ्रांसिस भागने लगता है नहीं शायद से कुछ भी नहीं था, वो ऐसा इस वजह से हुआ होगा क्योंकि मैं कुछ दिनों से काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। जितना सुनने के बाद फिर होली फ्रांसिस से बोलती है हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है और अब जब तुम कुछ ड्रिंक्स पियोगे तो तुम्हें काफी अच्छा महसूस होगा। लेकिन फ्रांसिस मना करते हुए बोलता है अरे नहीं इसकी कोई जरूरत तो नहीं है। साथ ही साथ फ्रांसिस मन में बताता है मैं उस ट्रबल मेकर को मूव करते हुए फील कर पा रहा हूँ और अब वो डायरेक्ट एक्सटीरियर एरिया के मॉन्स्टर लायर में जा रहा है। एंड तभी हम देखते हैं वापस से उसी जाइंट स्नेक को जो कि शायद से रियल लेवल ए का मॉन्स्टर हो सकता है। खैर चलो जो कुछ भी हो मैं जरूर से उसको मारूंगा जिसने भी इस चीज को स्टार्ट किया है, चाहे फिर वो मॉन्स्टर लायर से भागी क्यों ना जाए। एंड हम साथ ही साथ देखते हैं उस मॉन्स्टर के अंदर से काफी ज्यादा डार्क ऑरा रिलीज हो रहा होता है, लेकिन वहीं वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी कार को जो कि बिल्कुल सुनसान सड़कों पर चल रही होती है। बट तभी अचानक से कहीं से ग्रेनेड्स आते हैं जो कि आते ही एकदम से विस्फोट हो जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर उस कार के अंदर से जूनियर ग्रैंड वॉरियर्स निकलते हैं और उनके अंदर होती है साथ ही साथ योवान। और उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे पहले योवान ही आगे आती है। बट हम तभी देखते हैं सामने उन सभी लोगों को जिन्होंने इनके ऊपर ग्रेनेड्स फेंके होते हैं। मिस मूरे फाइनली तुम यहाँ पर आ चुकी हो, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इस पर्सन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जहाँ पर इसका नाम है जॉन मूरे और ये एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर है। सच में मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगी। लेकिन तभी योवान की टीम से एक लड़की आगे आकर बोलती है जॉन मूरे आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मिस मूरे को ऑफेंड करने की। बट तभी जॉन अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए उस लेडी से बोलता है अपनी बकवास बंद करो और अब यहाँ पर चुपचाप मारी जाओ। एंड इतना बोलने के साथ वो यहाँ पर उस लेडी पर अटैक कर देता है। जिसके बाद फिर वो लेडी भी इस अटैक को अपने हाथ की मदद से ब्लॉक करती है। एंड तभी हम देखते हैं इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए योवान के सभी टीम मेंबर्स आगे आकर उसको ब्लॉक करने लगते हैं। बट फिर भी यहाँ पर अटैक करने में जॉन कामयाब हो जाता है एंड वो सभी वॉरियर्स पीछे हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, तीनों लोग शॉक होते हुए बोलते हैं। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर योवान बोलती है जॉन मूरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो और वैसे भी ये तीनों के तीनों ही तुम्हारे राइवल्स नहीं हैं और हमारी फैमिली को तुम्हारे जैसे किसी को भी ट्रेन करने के लिए काफी ज्यादा खर्च आता है और मुझे अपनी मेहनत को बेकार जाते हुए देखना ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा नफरत भरा है। लेकिन हाँ अगर तुम अभी आकर मुझसे माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन उसके बाद फिर जॉन हंसते हुए बोलता है तुम कितनी भोली हो योवान मूरे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अब भी मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो, लेकिन मुझे तुम इसी तरह पसंद हो और जब अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली के लिए एक एंटरटेनमेंट लेडी बनाऊंगा। बट अब उसके बाद यहाँ पर वापस से वो लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस मूरे को इस तरीके से इंसल्ट करने की। क्या इंसल्ट, ओह क्या तुम्हें सिर्फ इतना लगा कि मैंने सिर्फ इसकी इंसल्ट की है। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो वापस से अटैक करने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो लेडी वापस से आगे आकर खड़ी हो जाती है और इस बार सपोर्ट करने के लिए जॉन के साथी भी उसके साथ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए भी योवान बिल्कुल शांत खड़ी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से एक और सस्पिशियस पर्सन को जो कि पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ है एंड उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। बट तभी वो अचानक से अटैक करते हुए बोलता है वो सही कह रही थी, तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है मिस मोरे को ऑफेंड करने के लिए। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर उसका अटैक रेडी हो जाता है। जिसके बाद फिर इस अटैक को जॉन भी ऊपर से आते हुए देख लेता है। ओह नो मैं इसे डॉज नहीं कर सकता और यहाँ पर उस अटैक को देखने के बाद तो जॉन के भी बिल्कुल पसीने छूटने लगते हैं। एंड फाइनल में जाकर वो अटैक जॉन को लग भी जाता है। व्हाट द हेल आखिरकार ये क्या था। लेकिन इस अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से जॉन काफी ज्यादा पीछे तक जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभालने
बोलने लगता है, ओ एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर। फिर यहाँ पर वापस से जॉन सामने बैठ जाता है एंड योवान के टीम मेंबर्स योवान को कवर करने लगते हैं और फिर तब जाकर योवान यहाँ पर बताती है, ओहो तुम्हें क्या लगता है क्या यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ 3 जूनियर ग्रैंड वॉरियर्स हैं? मैंने तो बस उनका यूज तुम्हारी अटेंशन को पाने के लिए किया था। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर जॉन बोलता है, तुमने मुझे फंसाया है, मैं योवान मूरे को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकता। वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, मुझे उसे यहीं पर मारना होगा। लेकिन वहीं पर उसके सामने खड़ी होती है योवान एंड लास्ट में फिर यहाँ पर जॉन ग्रेनेड को हाथ में पकड़ते हुए बोलता है, मुझे अभी ये विस्फोट करना होगा। बट साथ ही साथ उसके पीछे से एक और अटैक आ रहा होता है एंड फाइनली वो जाकर अटैक उसके हाथ पर लग जाता है। मेरे हाथ को आखिरकार क्या हुआ है? हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने जॉन का हाथ हमें भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वहीं वापस से वो सस्पिशियस पर्सन बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर योवान आगे बढ़ते हुए बोलती है, मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर हो हर्बर्ट, वरना अभी तो मैं काफी ज्यादा बड़े डेंजर में होती। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर हर्बर्ट बोलता है, वो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और जब तुम्हारे फादर यंग थे, अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो तुम तो काफी अच्छी प्लानिंग कर लेती हो। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर योवान बोलती है, मैंने ये सब कुछ अपने हार्ड टाइम के अंदर सीखा था, इसी वजह से मैं इस बार पूरे तरीके से तैयार हूँ, जैसे कि उस गड्ढे में गिरना, और उसी की वजह से मेरा दिमाग काफी तेज है। यहाँ पर ये सब कुछ बातें सोचते हुए और बताते हुए योवान फ्रांसिस के बारे में ही सोच रही होती है। अब यहाँ पर हमें पूरे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन फ्रांसिस हैवलेट हमें अभी तक कहीं पर भी नहीं मिला, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर योवान सिटी को देखते हुए बोलती है, हर्बर्ट क्या तुम्हें लगता है जॉन मूरे अभी भी उनका लीडर है? योवान कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि इस सभी के पीछे किसी और का हाथ है? उसके बाद फिर यहाँ पर योवान बताती है, मैंने पूरे ड्वाइट सिटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन की है और यहाँ की हलचल को देखते हुए और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैं ये बता सकती हूँ कि उनका लीडर कोई चालाक है। हाँ जॉन मूरे भी चालाक है, लेकिन वो उनका लीडर नहीं हो सकता। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट तभी अचानक से हर्बर्ट बोलता है, रुको मैंने अभी कुछ सेंस किया, और तभी हम देखते हैं सामने एक काफी बड़ा विस्फोट होता है। वो तो एक ए लेवल का मॉन्स्टर लगता है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर योवान बोलती है, हर्बर्ट क्या हुआ? बट हर्बर्ट यहाँ पर बिना कुछ बोले एक कमांड देकर चले जाता है, जल्दी से जल्दी मिस मूरे को यहाँ से बाहर ले जाओ। एंड वहीं पर हम देखते हैं वापस से सिटी को, जहाँ पर खड़ा होता है वो सस्पिशियस पर्सन। मुझे मिस मूरे के साइड में एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हाँ वो काफी ज्यादा क्लोज था। मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, मैंने उस बलि के बकरे को मेरी गोली खाने के लिए भेज दिया। बट तभी अचानक से वो काफी ज्यादा क्रीपी लुक में बोलता है, अब तक तो वो ओल्ड डॉग वहाँ से चला गया होगा और अब ये है मेरी अपॉर्चुनिटी। मुझे पिछले कुछ दिनों से छिपने के लिए मजबूर किया गया है और अब ये टाइम है मेरा, ताकि मैं काउंटर अटैक कर सकूं। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन अपनी फ्लूट को बजाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं। योवान मूरे, अगर मुझे नर्क में जलना पड़ा तो तुम्हें भी मेरे साथ जलना होगा। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कार को, जिसके अंदर हॉर्न बज रहा होता है एंड साथ ही साथ वो लेडी ड्राइविंग करते हुए बोलती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी वापस से कोई चिल्लाते हुए बोलता है, राक्षसों का एक बहुत बड़ा झुंड यहाँ पर आ रहा है, चलो ठीक है हम उनसे निपट लेंगे। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे अजीब क्रीचर्स आ जाते हैं, तुम सभी लोग मिस मोरे को कवर करो। लेकिन तभी यहाँ पर योवान बोलती है, जैसे ही हर्बर्ट हमें छोड़कर गया मॉन्स्टर्स ने हम पर अटैक कर दिया, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये जरूर से किसी की सोची समझी चाल है। मैं जरूर से ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को कोई लीड कर रहा है। जिसके बाद फिर यहाँ पर सभी योवान के टीम मेंबर्स मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगते हैं। बट यहाँ पर मॉन्स्टर्स के अटैक को ब्लॉक करने की वजह से लेडी खुद ही काफी ज्यादा पीछे चली जाती है, जहाँ पर उसका टीम मेंबर उसे संभालता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ये सभी बी लेवल के मॉन्स्टर्स हैं? नहीं, बल्कि इन सभी को बी लेवल का मॉन्स्टर बनाया गया है। और वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा होता है वही सस्पिशियस पर्सन, जो कि फ्लूट से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड अब यहाँ पर इस फ्लूट की आवाज इन सभी को भी आ जाती है, ये तो मॉन्स्टर फ्लूट है ना। जिसके बाद वापस से सस्पिशियस पर्सन क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है, योवान मूरे, अब मैं एक हंटर हूँ। एंड अब यहाँ पर योवान उसके बारे में समझ जाती है, वो पर्सन जरूर से जॉन मूरे के पीछे वाला होगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर सेकंड लेडी बोलती है, वो बी लेवल के मॉन्स्टर्स को मैन्युपुलेट कर सकता है, इसका मतलब जॉन मूरे की बात तो छोड़ ही दो। एंड फिर योवान के साइड में खड़ा हुआ लड़का बोलता है, हमने अपनी फैमिली में कभी भी ऐसा पर्सन नहीं देखा है, इसका मतलब ये है कि हमारे एनिमी ने काफी सारे वॉरियर्स
मॉन्स्टर्स को रिक्रूट किया है। फिर तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जिसे कोई कमांड देता है उन्हें टुकड़ों में काट दो। बट यहाँ पर योवान के टीम मेंबर्स योवान को साइड में ले जाने लगते हैं। मिस मूरे को यहाँ से ले जाओ, हम तब तक के लिए तुम्हें कवर करेंगे। जिसके बाद फिर लड़का बोलता है मुझे इनके लिए कुछ टाइम निकालना होगा ताकि हर्बर्ट सही टाइम पर वापस आ सकें। लेकिन तभी वो हंटर एक चीज को आगे फेंकते हुए बोलता है मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए लेटेस्ट मॉन्स्टर्स इंटरफेरेंट का यूज करता हूँ और तभी तुम्हें उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा। जिसके बाद फिर जैसे ही वो अटैक मॉन्स्टर के पास पहुँचता है मॉन्स्टर उसे जल्दी से 20 दो टुकड़ों में काट देता है। लेकिन उसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा स्मोक फैल जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर से सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही कुछ मॉन्स्टर्स उनके कार के पास तक पहुँचते हैं तभी कोई एक बटन प्रेस कर देता है। ये उन्हें थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए काफी होना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं उन सभी मॉन्स्टर्स को जो कि आग की वजह से और भी ज्यादा जल्दी इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट वहीं पर सस्पिशियस पर्सन अभी भी फ्लूट बजाते हुए बोलता है अगर मेरे पास विंग्ड क्लॉ मॉन्स्टर नहीं होते तो वो लोग मुझसे जरूर से बच जाते, लेकिन अब तो वो मेरे पास हैं, जिस वजह से मैं अभी ने कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। डैम इट, हमारे एनिमी के हाथों में वो बी लेवल की मॉन्स्टर फ्लूट लग चुकी है जो कि बी लेवल के मॉन्स्टर्स को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। मैंने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं था, बट फिर भी लकीली मैंने इन सब के लिए कुछ तो तैयार कर रखा था। इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर योवान अपने ब्रेसलेट का बटन प्रेस करते हुए बोलती है मुझे ये करना पसंद नहीं है, मुझे पता है कि बाद में वो लेडी इसे मेरे मुंह पर ही मारेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं डार्क स्टार क्लब का व्यू जहाँ पर बैठकर एलिजा आराम से चाय पीते हुए बोलती है फोग धीरे धीरे गायब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो लोग रास्ते में वापस आ रहे होंगे। चलो बढ़िया, मिशन बढ़िया तरीके से निपट गया और अब बस हमें यहाँ पर मॉन्स्टर मेफाइट्स को वापस से फैलने के लिए रोकना होगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एलिजा वापस उसी शैडो से बात कर रही होती है, लेकिन अचानक से ही वो शैडो बात करते हुए रुक जाती है। जिसके बाद एलिजा बोलती है क्या हुआ, आखिरकार तुम हेजिटेट क्यों दिख रहे हो। लेकिन वापस से वो शैडो मैन गायब होते हुए बोलता है मुझे डर है कि इसे खत्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। क्यों, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लेकिन तभी टेबल पर रखा हुआ फोन अचानक से रिंग करने लगता है और वहीं पर एलिजा फोन को पिक करते हुए बोलती है ओहो कितना नाइस सरप्राइज है, एरोगेंट मिस मूरे हमसे एक्चुअली मदद मांग रही हैं। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर एलिजा फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन तभी वो दूसरी कॉल पर बोलती है तुम कहाँ पर हो, नहीं ये कोई भी पार्टी के बारे में नहीं है, क्लब जाने से पहले मुझे किसी की मदद करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। एंड वहीं पर हम देखते हैं ये बात किसी और से नहीं बल्कि होली से हो रही होती है। हमने अभी अभी एक मिशन पूरा किया है और मैं घायल भी हूँ और अब तुम हमसे किसी और को बचाने के लिए कह रही हो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और फिर वापस से वो होली से पूछता है क्यों, क्या हुआ, आखिरकार क्या मैटर है। और वहीं पर अपना ग्रे एग भी आवाज कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर वापस से एलिजा बोलती है मैं तुम्हें एक काफी ज्यादा हाई लेवल का रेस्क्यू मिशन दे रही हूँ जिसके अंदर तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, बताओ क्या अब तुम इसे छोड़ना चाहती हो। लेकिन अब यहाँ पर इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व होते हुए होली पूछती है एक हाई लेवल का रेस्क्यू मिशन, आखिरकार इस मिशन की पेमेंट करने के पीछे कौन है। चलो ठीक है, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड कर दो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस होली की केयर करते हुए बोलता है तुम घायल हो, आखिरकार तुम ये जॉब कैसे कर पाओगी। बट वहीं पर होली बोलती है मेरे पास तुम हो, जिसका जवाब देते हुए फ्रांसिस बोलता है हे मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। हाँ हाँ तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर हम इस जॉब को कंप्लीट कर देते हैं तो हमें कम से कम $10 मिलियन मिलेंगे। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन भी आ जाता है। आखिरकार तुम इस तरीके से पैसे कमाने का मौका कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस सोचने लगता है हम यहाँ पर $10 मिलियन की बात कर रहे हैं, आखिरकार इतने ज्यादा पैसे देने के लिए कौन तैयार हो सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो उस नोटिफिकेशन को देखते हैं उसके अंदर वापस से वही बी लेवल का मॉन्स्टर होता है जिन्हें इन्होंने स्टार्टिंग में ही मार दिया था। ओह तो ये मॉन्स्टर्स हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। एंड अब इस चीज को देखने के बाद होली बोलती है ये अच्छी बात है, मैं खुद भी उन मॉन्स्टर्स को ढूंढ रही थी। बट वहीं पर हम देखते हैं अब यहाँ पर जोई भी खड़े हो जाती है और उसके बाद अपना फ्रांसिस बोलता है हाँ हाँ चलो जाने से पहले उन बास्टर्ड से अपना हिसाब किताब क्लियर कर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं वापस से सिटी का सीन जहाँ पर ये सभी मॉन्स्टर्स योवान की टीम पर अटैक कर रहे होते हैं। मिस मूरे जल्दी इधर से चलिए। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे मॉन्स्टर्स की तादाद काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद यहाँ पर योवान को अचानक से कोई चीज सेंस होती है और वो सामने की तरफ देखती है उसी सस्पिशियस पर्सन को जो कि काफी देर से फ्लूट बजा रहा था। मिस मूरे आप बचने में काफी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन अब तुम्हारे पास कहीं भी जाने के लिए रास्ता नहीं है और अब मैं तुम्हें यहाँ पर सजेशन देता हूँ कि तुम अपने फेथ को सबमिट कर लो और चुपचाप मारे जाओ। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन काफी ज्यादा इविल
स्माइल कर रहा होता है, चलो अब मारे जाओ। बट तभी हम देखते हैं आसमान से काफी ज्यादा एरोज आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो सस्पिशियस पर्सन बोलता है, कौन है आखिरकार वहाँ पर, कौन है, ये सब कुछ करने की किसकी हिम्मत हुई है। लेकिन इन एरोज को देखने के बाद योवान बोलती है, ये डार्क स्टार की तरफ से रेस्क्यू टीम हो सकती है, चलो ये बढ़िया टाइम है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं एक छत के ऊपर से होली अटैक कर रही होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में फ्रांसिस से बोलती है, हे अब तुम्हारी बारी है। और इतना बोलने के साथ होली वहाँ से जाने लगती है। तभी अपना फ्रांसिस होली को देखते हुए बोलता है, मैं इसका जल्दी से जल्दी ध्यान रखूंगा। लेकिन यहाँ पर इतना बोलने के साथ फ्रांसिस नीचे कूद जाता है। तुम घमंडी मत बनो और यार थोड़ा सा सावधान रहो, क्योंकि यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स को और साथ ही साथ उस फ्लूट वाले पर्सन को संभालना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। जिसके बाद फ्रांसिस अपने मास्क को ऊपर करते हुए बोलता है, चलो अब मेरी बदला लेने की बारी है, तुम बास्टर्ड छुपकर अटैक करने वाले। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अपने फ्रांसिस को लड़ते हुए। एंड आई होप आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अब आपसे कल 4 नए और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।